दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगन्नाथ। आप देख रहे हैं इंडिया टॉप न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भगवान शनिदेव जी की कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ पंडित ओमकार नाथ महाराज जी करेंगे। जी ये खबर है मवई रुदौली से। मवई ब्लॉक क्षेत्र के बरौली गांव में शनिदेव के मंदिर से पंडित ओमकार नाथ महाराज के नेतृत्व में कथा आयोजन स्थल बरौली से पवित्र जल भरने रामशनि घाट कल्याणी नदी से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। भव्य एवं पारंपरिक शनिदेव जी के स्थान से शनिवार के दिन श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। मऊ ब्लॉक क्षेत्र के बरौली गांव से महान संत पंडित ओमकार नाथ महाराज के नेतृत्व में बरौली में कथा आयोजन स्थल से कलश यात्रा पवित्र जल से कलश को भरकर लाने के बाद कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि विधान के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। पंडित ओमकार नाथ महाराज ने कहा कि विश्व में सभी कथाओं में यह कथा अंतिम मानी गई है। जिस स्थान पर यह कथा का शुभारंभ होता है तो वो तीर्थ स्थल बन जाता है। इसे कोई गलती से भी सुन लेता है तो वह कहीं भी पापों से मुक्ति पा लेता है। आनंद सेन यादव के द्वारा फीता काटकर श्रीमद् भागवत कथा का उद्घाटन किया गया। पदाधिकारी का नाम पवन कुमार कसौधन, अध्यक्ष मनमोहन पांडे, सदस्य सीताराम, आसाराम पुजारी, आसाराम मिस्त्री, खन्नालाल चौहान, रमेश यादव, प्रकाश यादव, साजूराम, राम अचल मौर्य, राम प्रकाश कसौंधन, दीपक पांडे, रामजी कसौंधन, संजय कसौंधन, मोहित कसौंधन, रोहित कसौंधन, श्रीबज किशोर कसौंधन, वीरू विश्वकर्मा, मनीराम यादव, मित्रसेन यादव, डॉक्टर एसपी यादव समेत ग्रामवासी व क्षेत्रवासी आदि लोग मौजूद रहे। चलेगा जगन्नाथ जी का गाड़ी पीछे खिड़कियों में चले। किसी से कोई सबूत लेना है, कोई गवाह देना है तो पहले लिखित में ले लेते हैं, सिग्नेचर करवा लेते हैं ना, क्योंकि लिखित में आपने दिया है यही प्रमाण है। तुलसी बाबा ने भी लिखित में ही कहा है यदि आपको राम कथा से समस्या है, रामचरितमानस से कष्ट है, दुख है, यद्यपि नहीं होना चाहिए, तुलसीदास ने लिखा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए रघुनाथ की गाथा को लिख रहा हूं और आज ये समस्त मानव समाज के लिए गाथा हो गई। तुलसीदास जी ने तो लिखा ही नहीं कि आप पढ़िए इसको, उन्होंने मंगलाचरण में ही लिख दिया। आप जानते हैं जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे उस समय दिल्ली का शासक था अकबर। और इन्हें धर्म के प्रचार प्रसार में समस्या थी, तो तुलसी बाबा की ख्याति तो हो ही गई थी। और बादशाह की बात क्या करे महाराज, आप सब रामचरितमानस पढ़ते होंगे, तात्कालिक विद्वानों ने भी विरोध किया। जो उस समय कर्मकांडी ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो भी विरोध किए तुलसी बाबा का। क्यों? अरे महाराज, जब राम जी की कथा वाल्मीकि रामायण में दी गई है, कंब रामायण में दी गई है, कागभूषुंडी रामायण में दी गई है, तो ये रामचरितमानस लिखने की क्या आवश्यकता है? यदि आप रामचरितमानस लिख देंगे तो 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, इनको कौन पढ़ेगा जी? इनको तो कोई नहीं पढ़ेगा। ये लिखने की आवश्यकता है। और तुलसी बाबा विद्वान थे, ऐसा नहीं है तुलसी बाबा मूर्ख थे ना, परम विद्वान थे। तुलसी बाबा ने कहा कि भाई हम